नमस्कार दोस्तों, जी के क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी विशेषता का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी विशेषता का सही इस्तेमाल कर अपना व अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। दोस्तों, 18वीं सदी की बात है। मैनुअल निंगर नाम का एक चित्रकार जर्मनी से आकर अमेरिका के गांव में रह रहा था। वह बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था, इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन उसके मन में बहुत ख़राब विचार आया कि उसने सोचा कि क्यों न मैं डॉलर को नकली नोट बनाकर जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। ऐसा ख्याल उसके मन में आया। जितनी तेज़ी से उसके मन में ख्याल आया, उतनी ही तेज़ी से उसने नोट बनाने के लिए कलर और कागज़ इकट्ठे कर लिए और उसने नोट बनाना शुरू कर दिया। नोट वह हाथ से ही बनाता था और हूबहू वैसा ही बनाता था जैसा अमेरिका में डॉलर चलता था। एक सप्ताह में वह 20 से 30 डॉलर बना लेता था और उसी से अपना जीवन गुजारता था। एक दिन वह सुबह नकली नोट लेकर सब्ज़ी खरीदने के लिए चल पड़ा। सब्ज़ी वाला हमेशा की तरह नोट को लेता और बोरी के नीचे रख देता। जब वह घर लौटने का समय होता था तो वह नोट गिनने लगता था। जब उसने लिंगर के उस नोट को निकाला तो वह देखता है कि लिंगर के नोटों का रंग और नोटों पर लग गया। वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह नोट पहचानता था कि यह लिंगर देके गया है। आसपास के लोगों को पता चला कि सब्जी वाले के पास नकली नोट है, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस समाचार मिलते ही पुलिस भी आ गई। सब्जी वाले को पता था कि नोट लिंगर ने दिया है, क्योंकि उस दिन इतने बड़े मूल्य का नोट एक ही व्यक्ति देकर गया था, वह लिंगर था। पुलिस वालों को लिंगर के दरवाजे तक पहुंच गए। पुलिस ने धीरे से अंदर जाकर देखती है कि कमरे में रंग, कूंची, कागज़ बिखरे पड़े हैं और उसने बीच लिंगर एक नया नोट बनाने में बिजी था। उसको गिरफ्तार किया गया और इस अपराध के लिए उसे 3 साल की सज़ा हुई। जेल में जब उससे पूछा गया कि तुम क्या काम कर सकते हो, तो लिंगर ने कहा कि मुझे एक ही काम आता है, चित्र बनाना। जेल के अधिकारी ने ज़रूरी सामान मंगवाकर लिंगर को दे दिया और कहा कि तुम चित्र बना सकते हो तो तुम चित्र बनाओ। वह लिंगर जेल में चित्र बनाने लगा। चित्रकला इतनी अच्छी थी, वह जो भी चित्र बनाता वह जीवंत लगने लगता। उसके चित्रों में सजीवता थी, गहराई थी, भावना थी। इस चित्र को जेल वाले बेच देते थे। अच्छे भाव देखकर स्वभाव देखकर लिंगर की सज़ा को कम कर दिया गया और चित्र को बेचने के बाद जो भी पैसे मिलते लिंगर को नाम से रख दिए जाते थे। जब वह जेल से रिहा हुआ तो लिंगर को जो भी चित्रकला से पैसे इकट्ठे किए थे जेल के अधिकारी ने, वह लिंगर को दे दिए। कैदियों को जो भी मजदूरी मिलती थी लिंगर की उससे कहीं ज़्यादा थी। लिंगर ने जब अधिकारी से पूछा कि मेरे कितने पैसे हुए, तो वे अधिकारी ने कहा कि 75,000 डॉलर। लिंगर को लगा कहीं अधिकारी मजाक तो नहीं कर रहे हैं। उसने आश्चर्य को चकित अधिकारी को देखा। लिंगर, तुम्हारा एक एक चित्र हज़ारों डॉलर मूल्य में बिका है। लिंगर के कंधे पर हाथ रखते हुए अधिकारी ने कहा, तुम बड़े नादान हो लिंगर। तुम एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बन सकते हो, पर इतनी महान विशेषता जो भगवान की देन है, तुमने उसे चोरी के काम में लगा दिया। अब सुधर जाओ। आगे चलकर लिंगर एक प्रसिद्ध चित्रकार तो बने, लेकिन पश्चाताप का वह तीखा कांटा उन्हें जिंदगी भर चुभता रहा कि हे भगवान, जो देन तुमने मुझे दी थी वह मैंने किस समय गलत काम में लगा दी। इसलिए दोस्तों, हमारी जो विशेषता है, जो हमारी खासियत है, जो हमारा हुनर है, उसे कभी भी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी देता है मुझे,
उसे सही काम में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जीवन में कभी भी पछतावा न हो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कहानी है। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।